पैसिफिक ओशन अर्थ का सबसे बड़ा और गहरा समुंदर है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अर्थ की ज़मीन का सारा एरिया यानी आइलैंड्स, रेगिस्तानों, पहाड़ों और जंगलातों का एरिया मिलाने के बावजूद भी पैसिफिक ओशन इन सबसे बड़ा है। यानी अर्थ का पूरा 1/3 हिस्सा पैसिफिक ओशन से कवर है, सिर्फ कुछ मौजूद आइलैंड्स के अलावा, जो कि इतने बड़े समुंदर के सामने एक डॉट जैसे दिखाई देते हैं। तो अब यहीं से आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर कोई इंसान तो छोड़ो, शिप भी यहाँ गुम हो जाए तो उसको ढूंढ पाने का चांस नामुमकिन के बराबर है। ऐसा ही कुछ खौफनाक वाकया जब जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की जिंदगी में मुमकिन हो गया तो इसने लोगों के दिल दिमाग को बुरी तरह चौंका डाला और दुनिया भर में इस शख्स की सर्वाइवल स्टोरी खूब रोमांचित बनी। जोस सल्वाडोर गलती से समुंदर में सबसे लंबे समय तक गुम होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं, जो चाहते हुए भी शायद ही कोई तोड़ना पसंद करे। लेकिन किस तरीके से जोस अपने आप को 438 डेज यानी 14 महीने तक समुंदर में एक बिन चप्पू वाली नाव में जिंदा कैसे रख पाते हैं, आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 17 नवंबर 2012 को। जोस मैक्सिको देश के रहने वाले 36 साल के तजुर्बेदार मछुआरे थे। 17 नवंबर को जोस अपने एक दोस्त के साथ मछलियां पकड़ने के लिए छोटी सी 7 फीट की बोट में रवाना हुए। उनका प्लान था कि वो सिर्फ 30 घंटे काम करेंगे, इसलिए वो छोटी सी 7 फीट की मोटर से चलने वाली बोट पर रवाना हुए, जिसकी कोई छत नहीं थी और ना ही कोई रूम। उस बोट पर बस मछली इकट्ठी करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर था। लेकिन उनको क्या खबर थी कि जो चीज़ उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी वो सच हो जाएगी और जिंदगी के अगले 438 दिन उन्हें उसी बोट पर समुंदर के बीच गुजारने होंगे। जोस और उसके साथी को मालूम था कि उस एरिया में पानी का तूफान आ रहा है, लेकिन मैक्सिको में एक दिन के काम करने से मछुआरे इतना पैसा कमा लेते हैं कि इनका पूरा हफ्ता आराम से निकल जाता है। और इसी लालच में जोस 120 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और मछली पकड़ने का जाल बिछा देते हैं। अब मछली लेकर ये वापस ही आते कि ये तूफान का शिकार हो गए। इससे ये दोनों इतना हड़बड़ा गए कि इन्होंने बोट की मछलियां और सारा भारी सामान फेंक दिया, जिससे बोट को फुल तेज स्पीड में भगा सके और वापस अपनी मंजिल कोस्टा अजुल पर आ जाएं। ये पूरे 6 घंटे का रास्ता था। अब तूफान को तो ये पीछे छोड़ चुके थे, बस बेताबी से अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। फुल स्पीड में बोट को लगातार कुछ घंटों तक भगाने के बाद अब ये सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे कि पहाड़ भी इन्हें नजर आ रहे थे। लेकिन तभी बदकिस्मती से उनकी बोट की मोटर फूक गई और अब बिना चप्पू वाली ये बोट हवा के साथ बहती पैसिफिक ओशन की तरफ चलती गई। लेकिन खुशकिस्मती से उनका रेडियो बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा था और उतावलेपन के साथ उन्होंने अपने बॉस को अपनी पोजीशन के बारे में बताया। बॉस ने जवाब में उनकी हेल्प करने के लिए बोला ही था कि रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और अब उन्हें बस समुंदर का डरावना सन्नाटा सुनाई देता है। आप खुद ही इमेजिन करिए कि ये कितनी बौखला देने वाली सिचुएशन होती है कि लाइफ बचने के पूरे करीब हो, लेकिन फिर भी ऐसी अनहोनी हो जाए जो कभी इमेजिन भी न की हो। उनका बॉस उनकी तलाश के लिए 1 हफ्ते तक सर्च पार्टी भी भेजता है, लेकिन इतना बड़ा समुंदर किस डायरेक्शन में ढूंढे, इसलिए उन्हें भी हार माननी पड़ी। हवा के झोंकों से अब जोस की बोट उनके मैक्सिको के गांव कोस्टा अजुल से 450 किलोमीटर दूर आ चुकी थी। उनके पास कोई गन या झंडा भी नहीं था जिससे ये कोई सिग्नल देने का ट्राई भी अगर करते। अब उनके पास राशन पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए अब वो अपने हाथों से मछलियां पकड़ते, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए तो ये भी इम्पॉसिबल है। और पीने के लिए आसपास बहती हुई जो बोतल दिखती उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करते। लेकिन जब कई दिनों तक बारिश ना होती तो वो अपने हाथों से कछुआ पकड़कर उसका खून पीते या खुद का यूरिन। ऐसा करते करते उन्हें कई महीने निकल गए, लेकिन उम्मीद की कोई झलक नहीं। एक जैसी हालत से लगातार 4 महीने तक जूझना जोस के साथी से बर्दाश्त नहीं होता। जोस के मुताबिक वो इतना मेंटली टॉर्चर्ड हो जाता है कि खाने पीने को कुछ नहीं लेता और ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है। अब जोस अकेला रह जाता है और उसकी बोट पैसिफिक ओशन के उस बीच फंसी होती है जहाँ शिप या कार्गोज का आना जाना भी नहीं होता।
फिर भी जोस का कहना है कि उसे एक कार्गो शिप दिखा था जिस पर 4 लोग सवार थे। उन सब ने जोस को हाय हेलो भी किया, लेकिन शिप को बिना रोके वो आगे निकल गए। इमेजिन करिए कितना दिल दहलाने वाली और दिमाग पागल कर देने वाली सिचुएशन थी कि जोस के इशारा करने पर भी वो लोग नहीं समझे और सीधा पार निकल गए और ये तक नहीं सोचा कि ये शख्स यहाँ अकेला क्या कर रहा है। अब जोस को अपनी छोटी सी बोट पर 11 महीने बीत चुके थे और अब तक वो 8000 किलोमीटर का सफर भी तय कर चुके थे। उनके कपड़े भी फट चुके थे और सनलाइट से बचने के लिए सिर्फ स्वेटशर्ट ही बची थी। फाइनली 30 जनवरी 2014 जोस को अपने आसपास नारियल तैरते हुए नजर आते हैं और चिड़िया उनकी बोट पर बैठती नजर आती है। वो समझ गए कि आसपास कहीं जमीन है। ऐसे ही थोड़ी देर तक बोट में चलते रहने के साथ जोस को एक आइलैंड नजर आता है। उन्हें डर था कि ये मौका भी उनके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए ये पानी में कूदकर तैरकर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक घर दिखाई देता है जिस पर जोस उतावलेपन के साथ खटखटाते हैं। वहां पहली बार 438 दिनों बाद और 11,000 किलोमीटर सफर करने पर उनका कांटेक्ट किसी इंसान से होता है। अगर ये आइलैंड भी जोस मिस कर देते तो उनका अगला स्टॉप फिलीपींस पर होता, जो 5000 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने पर लगभग 240 दिन यानी 8 महीने और लगते। लेकिन खुशकिस्मती से जोस इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने देते और वहां से उन्हें वापस उनके घर मैक्सिको भेज दिया जाता है, जहां वो अपने साथ बीते वाक़ये पर 438 डेज के नाम से बुक भी पब्लिश करते हैं। लेकिन यहाँ भी जोस दूसरी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। इन पर अपने साथी को मार कर खाने का इल्जाम लगाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये भी सीखने को मिला होगा कि जिसकी जान बचनी होती है उसकी जान बचकर ही रहती है। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।